राधे राधे। हमारे इस जन्म में जो भी घटनाएं हो रही हैं, उन सभी घटनाओं का हमारे पूर्व जन्म से अवश्य कोई ना कोई संबंध है। पूतना राक्षसी को तो आप सभी जानते होंगे। उनका भी इस जन्म का संबंध पूर्व जन्म से बहुत गहरा था। उनके पूर्व जन्म की कथा इस प्रकार आती है कि जब ठाकुर जी ने वामन अवतार ग्रहण किया और वो राजा बलि के यज्ञ में पहुंचे, वहां पर उनकी पुत्री थी रत्नमाला। रत्नमाला ने जब ठाकुर जी का वामन अवतार देखा, इतना सुंदर स्वरूप देखा, तो उस स्वरूप पर मोहित हो गई और उनके मन में बड़ी तीव्र इच्छा हुई कि काश मेरा ऐसा सुंदर पुत्र होता तो मैं उसे स्तनपान कराती, बड़े प्रेम से, बड़े दुलार से। ऐसे ही उनके मन में इच्छा हुई। उधर वामन भगवान ने राजा बलि से 3 पग भूमि लेने का वचन ले लिया था। अब जैसे ही वामन भगवान 3 पग भूमि नापने के लिए चले, वैसे ही उनका शरीर विशालकाय होता चला गया, बढ़ते चले गए वामन भगवान, और 2 ही पग में सारा ब्रह्मांड, सारे लोक आदि सब नाप लिए। अब तीसरा पग बचा, वो कहाँ धरे? तो राजा बलि ने हाथ जोड़कर कहा कि प्रभु, आप ये अपना तीसरा पग मेरे सर पर रख दीजिए, क्योंकि अब मेरे अलावा आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है मेरे पास। मैं सिर्फ स्वयं को ही अब आपको दे सकता हूँ, बाकी सब तो आप ले ही चुके हो। तो वामन भगवान ने तीसरा पग राजा बलि के सर पर रख दिया। अब जब ये सब रत्नमाला ने देखा, रत्नमाला को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने सोचा कि ये तो बड़ा पाखंडी है, इसने क्या किया, सब धोखे से, पाखंड से सब मेरे पिताजी का सब छीन लिया। तो बड़ा क्रोध आया और विचार किया कि अगर ये मेरा पुत्र सचमुच होता तो मैं इसे दुग्ध में जहर मिलाकर पिला देती और इसे मार देती। अब ठाकुर जी तो अपने भक्त की हर इच्छा को पूरा करते हैं, चाहे वो किसी भी मंशा से की जाए। तो ठाकुर जी को रत्नमाला की ये इच्छा भी पूरी करनी थी। तो रत्नमाला अगले जन्म में पूतना बनकर आई, और जब कंस ने ठाकुर जी को मारने के लिए पूतना को भेजा, तो एक बड़ी सुंदर स्त्री का रूप बनाकर गई और वहां पर ठाकुर जी को स्तनपान कराने लगी। तो जैसे ही स्तनपान कराने लगी, वैसे ही ठाकुर जी ने दुग्ध के साथ साथ पूतना के प्राण भी अपने भीतर ले लिए, और तभी पूतना का उद्धार हुआ और ठाकुर जी के चरणों में जाकर उनका वास हुआ। राधे राधे।